हसन साहब, पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर आज छठा और नहायत अहम जलसा है। हम ये प्रोग्राम जलसे से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हैं कि ये जलसा कामयाब होगा या नहीं? क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? पहले मुझे ये बताएं, आपका रोजा अठपहरा तो नहीं है? रोजा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं हसन साहब। नहीं बताएं ना। नहीं। तो फिर इतना फजूल सवाल क्यों आपने पूछा? ये तो देखो, दूध पीते बच्चे से भी अगर पूछोगे ना, वो गूं गां करके आपको समझा देगा जलसा कैसा होगा। देखो, इमरान को अब जलसों की जरूरत नहीं रही, वो खुद एक फिरता जलसा है। इसीलिए उसकी एलिमिनेशन की बातें हो रही हैं, नाअहल करने की बातें हो रही हैं। वो एक ट्वीट कर दे जलसा, सोशल मीडिया में स्पीच कर दे जलसा, जमान पार्क में हर वक्त जलसा। जलसों की जरूरत है ये पीडीएमईओ को, ये नून लीग, ये मरते हुए लोगों को जरूरत होती है। वो जो कौन सा होता है, वो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, वो तो जलसों की हदूद से गुजर गया है। और एक बड़ी घिसी पिटी पुरानी बात है, आपने शायद तारीख की किताबों में पढ़ी हो, भुट्टो पे अयूब खान ने फजूल किस्म के, घटिया किस्म के मुकदमे बनाए, तो उसने हंस के कहा कि इस पागल को ये नहीं पता कि किसी आदमी की शोहरत और मकबूलियत उसके घर की गली का मोड़ मुड़ जाए तो फिर उसे बदनाम नहीं किया जा सकता। तो इमरान की शोहरत तो कई गोलियां, कई मोड़ वो मुड़ चुकी है। अच्छा, ये जो कई दिनों से पूरे पाकिस्तान की पुलिस पीटीआई वालों के घरों पे छापे मार रही है, जलसे की कामयाबी नहीं तो और क्या है। मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि हम अपनी जगह से ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जहां इनको पी लिखा नजर आएगा ये उस पर धावा बोल देंगे। ताज़ा तरीन जो मैंने आज पढ़ा अखबारों में कि जमान पाक पे केटरिंग वाले, वो जो खाने वाने सप्लाई करते हैं, उनको पकड़ लिया है। उन्होंने कहा हम तो सारे नून लीग के हैं। ये ताजर तबका जो एक खास तरह का है, वो मोस्टली हैं, मुमकिन है दो ने झूठ बोला हो, बाकी जेन्युइनली भी हो सकते हैं। अच्छा, यानी वहां जो लोग बैठे हैं उनको खाना पहुंचाना, केटरिंग इज देयर जॉब। ये नीम पागलपन की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और ये जिसको अल्लाह जिस पे मेहरबान हो जाए, अवाम उस पे, कहते हैं ना रब मेहरबान तो सब मेहरबान। बेशक। तो वो जलसों की हदूद से गुजर गया है। मुझे तो इसके बारे में कोई और बात करते हुए भी कोफ्त हो रही है। ये तो आपने, मुझे लगता है कि अठपहरा रोजा है, आपको लग रहा है बहुत बुरी तरह, वरना आप ये सवाल ही ना पूछते। हसन साहब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसाये मुल्क से खबर शामिल करते हैं। 7 भारतीय रियासतों का आज़ादी के लिए कौम मुत्तहिदा में एहतजाजी कैंप है, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, नक्सलबाड़ी, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड शामिल हैं। उनका कहना है कि हमारी अपनी जुबान, मजहब और कल्चर है। भारत को कभी अपना मुल्क नहीं समझा। बंदूक के जोर पर हमें यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। सुभान अल्लाह। देखो, और बहुत से लोगों ने भी ये बात की है, मैं खुद ये बात कई बार कर चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को पहले तो खैर मुबारकबाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो कि ये सूरत हाल, ये सिचुएशन जो है, ये मोदी साहब ने कई सालों की मेहनत से कमाई है और इसने एक ना एक दिन मटेरियलाइज होना है। ये याद रखना। कहते हैं ना बोरी चमोरी, ये मोरी होने की देर होती है, फिर वो मगोरा बनती है। इसी तरह देखो, ये नई बात नहीं है। हर साहिब बसीरत किसी न किसी हवाले से गुज़श्ता सालों में मैंने सुना है ये बात। मैं तो साहिब बसीरत नहीं हूँ, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिस बदी का बीज इन्होंने बोया है, ये दरख्त जो है ये फैलेगा, इसकी शाखें, और ये दुनिया की कोई ताकत, अनलेस कोई मेजर जिसे कहते हैं ना शिफ्ट आए, और अदरवाइज जो मोदी साहब का को जो डॉक्ट्रिन है इनकी, वो सवाए इनके हिस्से बखरे करने के। और एक और बात बहुत दिलचस्प है, हिंदुस्तान कभी इस तरह रहा नहीं इकट्ठा। ये जो पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना, फिर बांग्लादेश का मार्ज़ वजूद में आना, उधर जो कश्मीर में हो रहा है, उधर जो जिन स्टेट्स के, आपने, मुझे इनके हालात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, ये फितरी बात है। ये होना ही होना है, ये होना ही था। मोदी साहब ने, बल्कि ये सारा क्रेडिट नहीं उनको जाएगा, उन्होंने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया है, उन्होंने जलती पे तेल डाला है। अब देखो ये अलाव कब दहकता है। हिंदुस्तान के टुकड़े तो नागुज़ीर हैं, इट्स रिटन ऑन द वॉल।
तारीख का एक रवैया होता है, एक पैटर्न होता है, वो आपको आने वाले सालों में 2, 4, 5, ये कुछ छोटी गेम तो नहीं होती, टाइम लगेगा। मुमकिन है हमारी आपकी तवक्कुआत से कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसमें खुद सताइशी का पहलू हो, मुझे मेरे व्यूअर्स माफ़ कर दें। मैं जब इकट्ठे हुए हम हॉस्टल में ऑनर्स में गए, पहला हमारा अंडर ग्रेजुएट्स का था वो स्कीम, तो अबाउट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। पहले 2 महीने हम बड़े एक दूसरे में घुसे कि ये बंगाली भाई फलाना, वो हम में हम उनमें। उसके बाद बिल्कुल अलहदा, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स, ये याद रखना, हमारा मैस अलहदा हो गया। उनका पहनना, हालांकि वो बहुत मुतमब्बल घरों के बच्चे थे, वो गोल सी धोतियां पहनते थे, अजीब तरीका उनका खाने का, चावल खाने का उनका, वो ऐसे गोला सा बनाते थे, तो बिल्कुल अलग अलग। बाकी हमने जो 5 साल न्यू कैंपस में गुजारे हैं, हेलो हाय तक था मामला। उस जमाने में मैंने कहा यार ये इकट्ठा ये हो नहीं सकता। मजहब एक फैक्टर है, वरना पूरा आलम इस्लाम एक हो। ये जो इन लोगों ने जो बात की है कि भाई हमारी ज़बान और है, हमारी तारीख और है, हमारी सोच और है, हमारा मजहब और है, कल्चर और है, तो ये बहुत सारे दीगर फैक्टर्स होते हैं। सो बंगालीज के साथ आई वाज अ 19 years old बॉय। मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार इन लोगों के साथ तो हमारा अच्छे हैं बुरे हैं, ये बहस नहीं है, हमारा इनका मिलता ही कुछ नहीं। खाना पीना, उठना बहना, सोना जागना, कख भी नहीं मिलता। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मैं अपने यूथ को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो रवैये होते हैं। हमारा था कि जो सिगरेट पीता था वो पैकेट ऐसे मैदान में रखता था, अच्छा वो जुराबों में रखते थे। अब मैं क्या अर्ज करूं आपको। सो इसलिए ये होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि ऐलानात को हकीकत बनाने वाले को शहबाज शरीफ कहते हैं। मुश्किलात जितनी भी गंभीर हो, मुकाबले के लिए शहबाज शरीफ का जज्बा बुलंद है, लेकिन साथ ही ये खबर भी है कि हफ्तावार महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 40.65% पर पहुंच गई है। 40 नहीं 46 46.65। ये मैंने भी देखा है और मैं बड़ा हंसा हूं। मरियम के ऊपर है जुमलेबाजी, डायलॉगबाजी, बकअप चाचा जी, नीचे है हकीकत, हिंसा, फिगर्स में की गई बात है नीचे। अच्छा कहने को क्या है, आप कह लें बद इंतजामी को शहबाज शरीफ कहते हैं, नाहली को कहते हैं, महंगाई को कहते हैं, बेरोजगारी को कहते हैं, बदअमनी को कहते हैं, आटे के घाटे को कहते हैं, मुफ्त आटे के बदले मौत को कहते हैं, 50 के स्टैम्प पेपर पे फरार करवाने को कहते हैं, इलेक्शन उस दौड़ लगाने को कहते हैं, तो बहुत कुछ कहते हैं ना। ये डायलॉग बाजी है। नून लीग अब सवाए फिल्मी जुमले बोलने के, या वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, सुभान अल्लाह। वो मैं लतीफ़ा सुना चुका हूँ मैं, वो अनायत हुसैन भट्टी वाला, उसके भाई के इंटरव्यू का जी वाह सुभान अल्लाह भाजी, बड़े एक्टर भाजी, बड़ा सिंगर भाजी। अनायत हुसैन भट्टी सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। तो इनकी वो सिचुएशन है।